अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मिलियंस रेसिपी बाय केक। आज हम बनाएंगे क्रीमीएस्ट वाइट कोरमा चिकन। ये मेरा बहुत फेवरेट और यकीनन आज के बाद ये आपका भी हो जाएगा। ये बहुत स्पेशल रेसिपी है, इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए और सबसे दाद वसूल कीजिए। और इसके लिए जो अज़ा दरकार है उसमें चिकन हमारा बोनलेस है, 500 ग्राम्स लिए। और इसमें हमने एक चम्मच लहसुन ग्रेट किया हुआ और एक चम्मच अदरक ग्रेट किया हुआ लिया है। ग्रेट करके हमने इसको इस्तेमाल करना है। 1 कप दही है इसमें और 2 प्याज हैं जो बारीक कटे हुए और 5 से 6 हरी मिर्चें। तो ये कुकिंग प्रोसीजर के लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं उसमें हमने 5 से 6 चम्मच ऑयल लिया और उसके अंदर हमने प्याज को डाल के उसको सौते कर लिए। सौते करके हम जब ये पिंक हो जाए, स्लाइटली कलर चेंज कर ले, तो तब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसको दम लगा दें ताकि प्याज हमारा नरम हो जाए। ये प्याज नरम करना बहुत ज़रूरी है ताकि मसाला आपका यकजान बन सके और उसकी बनाई अच्छी हो सके। तो देखें प्याज थोड़ा नरम हो गया। अब इसके बाद हम इसके अंदर इस्तेमाल करने लगे हैं लहसुन और अदरक, जिसमें आप देखें कि लहसुन और अदरक दोनों को हमने बारीक ग्रेट किया हुआ है और ग्रेट करके हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत अच्छा फ्लेवर इसका निकलेगा। अच्छा, इस स्टेज पे हमने इसकी अच्छी भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद जब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो चिकन हम इसमें ऐड करने लगे हैं वो बोनलेस चिकन है, 500 ग्राम्स है। इसको हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लगा के और रख दिया। और इस कॉर्नफ्लावर लगाने का मकसद मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। अभी हमने इसको चिकन को इसके अंदर ऐड किया और ऐड करने के बाद हमने इसकी बनाई करनी शुरू की। ये चिकन जो हमने लिए ये चेस्ट पीस है और चेस्ट पीस चूँकि ड्राई हो जाता है क्विकली, तो उसको बचाने के लिए हमने कॉर्नफ्लावर ऐड किया। कॉर्नफ्लावर ऐड करने से ये बैरूनी तौर पे अच्छा सा पक जाएगा और पकने से जूसेस उसके अंदर कंटेन हो जाएंगे। जो नॉर्मली लेग पीसेस होते हैं और या थाई होते हैं वो जूसी होता है, तो उस जूसीनेस को अचीव करने के लिए और सॉफ्टनेस को अचीव करने के लिए हमने इसको कॉर्नफ्लावर लगाया। तो आप भी ऐसे बनाइएगा। ऐसे देखें इस स्टेज पे हमने अच्छा इसको भून लिया है। भूनने के बाद अब हमने इसके अंदर ऐड करना है नमक। नमक हमने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया और उसके साथ में जो चीज़ें जाएंगी वो है बहुत नॉमिनल सी चीज़ें हैं, 2 और 1 वाइट पेपर है जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है। इसमें हमने तकरीबन 1.5 टीस्पून वाइट पेपर हमने इस्तेमाल करना है और 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर डालना। तो ये तीनों चीज़ें हमने ऐड करके तो उसके बाद हमने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है ताकि हमारे पास बहुत अच्छा मसाला तैयार हो जाए। ये देखिए यहाँ बुनाई का अमल जारी है। बुनाई जब हो जाती है कंप्लीट, तो उसके बाद हमने नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमने इसके अंदर दही डालना और दही डाल के हमने इसको दम दे देना। ये ब्लैक पेपर हमने इसमें ऐड किया। इस स्टेज पे हमने थोड़ी सी इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी, जो हमने काटी हुई थी 5 से 6, वो हमने इसमें ऐड कर दी। और ये बनाई हमने बहुत अच्छे से बनी। बेसिकली हंडिया में जो सही जो आपका जायका है वो बुनाई के वजह से ही आता है, और बुनाई जब तक अच्छी नहीं होती तो तब तक आपकी हंडिया का में वो टेस्ट नहीं डेवलप हो सकता। तो इसमें हमने दही का 1 कप ऐड कर दिया। अब जब दही हम ऐड करते हैं तो साथ ही हम आंच स्लो कर देते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारा दही की कहीं से भी कोई फुटकी ना हो और कहीं से वो उसकी खूबसूरती हंडिया की ख़राब ना हो। तो हमने इसको स्लो करके आंच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। और मिक्स करने के बाद हमने इसको आंच तेज़ करके तो हमने इसको ड्राई भी कर सकते हैं। और साथ में अभी चूँकि हमने जो बोनलेस चिकन है और छोटी बोटी कटी हुई है, तो इस वजह से इसके गलने में तो कोई इतना टाइम लगता नहीं है। मैक्सिमम इसे 4 से 5 मिनट तक हम इसे दम देंगे और दम देने के बाद ये तैयार हो जाएगा। अब देखिए दम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको खोला और अब इस स्टेज के अंदर ऊपर हमने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है। क्रीम हम इसमें ऐड करें फ्रेश क्रीम, और 1 पैक या 100 ग्राम्स या आप 5 टेबल स्पून आप कंसिडर कर सकते हैं कि जो हमने इसमें ऐड की। 5 से 6 टेबल स्पून हमने क्रीम के इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। और मिक्स करने के बाद इसे मैक्सिमम 2 मिनट तक हमने इसको पकाना है, और ताकि उसका
ऑयल जो है वो अच्छे से बाहर निकल आए, हंडिया आपकी कंप्लीटली तैयार हो जाए, कढ़ाई कौरमा जो आपका है वो अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये अमल जो है जब आपका ऑयल सामने सरफेस पे आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी फ्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये तकरीबन रेडी हो गया। अब इस स्टेज के ऊपर हमने देखा कि ये ऑयल इसने छोड़ दिया अपना, और अब हमारी हंडिया तैयार है। ये कौरमा, वाइट कौरमा, आप इसको नान के साथ इंजॉय करें, बहुत मज़े का। ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हमने अदरक ऐड किया और अदरक ऐड करके प्रेजेंट कर रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे बनाइए, इंजॉय कीजिए, और इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए चैनल से जुड़े रहिए। प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।